हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, प्राइमरी में फिर बीएड होगा मान्य। यानी कि 2020 के तहत ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहे हैं और 2025 की जो पॉलिसी आने वाली है उसमें कई बड़े नए चेंजेस होने वाले हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेहतरीन सूचना भी आपके साथ रखने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, थंबनेल में सारी चीज़ें नहीं आती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, कोर्ट अपडेट है, उसको भी शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो मर्जर मामला है उस पर जो कह लें कि राजनीतिक हलचल क्या है, इसके बारे में भी आपको सूचना प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। पत्र में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, जिसमें प्राइमरी में बीएड की मान्यता को लेकर चर्चा की गई है। अभी खबर की प्रामाणिकता पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक चीज़ें आपको रिटर्न टाइप में ना मिल जाएं और कोई पॉलिसी ना आ जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक संभावना है और उस संभावना के तहत हम कयास जरूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस खबर में बताया जा रहा है कि सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक नहीं, चार चार सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा सीबीएसई। दोस्तों, अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटीटी। दोस्तों, नई दिल्ली से ये सूचना है कि नई शिक्षा नीति यानी कि 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर सीटेट आयोजित होती थी, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर आयोजित होगी। यानी कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी 1 to 5 और जूनियर 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी यानी कि 9 to 12। यानी कि अब सीटेट 4 स्तर पर होगा। प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका के लिए अलग सीटेट एग्जाम कराएगा, प्राइमरी के लिए अलग कराएगा, जूनियर के लिए अलग कराएगा और टीजीटी पीजीटी 9वीं से 12वीं के लिए अलग कराएगा। और दोस्तों, यह समय है तैयारी को नई दिशा देने का। शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अब पहले से कहीं अधिक संगठित, स्पष्ट और उत्साहजनक सीटेट हो जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो इसमें यह बताया गया है कि यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक नया सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तरों की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे। यानी कि जो 1 साल का बीएड है और 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम है, दोनों ही 4 स्तरों की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगा। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा, जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। तो एक बार फिर से हो सकता है कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड कर दिया जाए। लेकिन ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है कि बाल वाटिका, प्राइमरी और जूनियर और इसमें 4 स्तर के लिए होगा। खैर, 9 to 12, 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए मान सकते हैं, लेकिन ये प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका के लिए भी कैसे दिया गया है। खैर, इस खबर की प्रामाणिकता कुछ एक दिन में जैसे ही क्लियर होगी तो हम और भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये बात दोस्तों तो चल रही थी काफी दिनों से कि सीटेट जो है वो लगभग 3 स्तरों पर होगा। लेकिन अब बाल वाटिका का भी कॉन्सेप्ट आया है। उत्तर प्रदेश में स्पेशली देख ही रहे हैं कि बाल वाटिका के नाम से अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं। पहले के जो प्राइमरी स्कूल्स बंद किए गए हैं या कहने पेयर्ड किए गए हैं, मर्ज किए गए हैं, और उनसे जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खाली हुआ है,
उसका संसाधन का उपयोग बाल वाटिका के रूप में किया जा रहा है। मतलब बाल वाटिका एक नया ही कॉन्सेप्ट निकल के आया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जरूर बाल वाटिका और भी अन्य स्टेट्स पर ये लागू हो सकता है। हो सकता है केंद्र की यह कोई पॉलिसी हो जिसको उत्तर प्रदेश सरकार अभी से लागू कर रही है, और निकट भविष्य में अन्य राज्य भी इस पैटर्न को फॉलो करें। और देखिए, जो एनईपी 2020 है, साफ तौर पर उसमें ये चीजें कही गई हैं कि अब पढ़ाई 4 स्तरीय होगी। समझ रहे हैं? 5+3+3+2 वाली प्रणाली जो है वो लागू होने के लिए, माफी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें 5 साल की फाउंडेशनल लिटरेसी की बात कही गई है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जिसमें बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट मेन तौर पर आया हुआ है। तो हो सकता है ये चीजें सही भी हो सकती हैं। खैर देखेंगे, जैसे ही पॉलिसी आती है, अगर ये पॉलिसी आती है तो काफी बेहतर हो जाएगा, और 4 प्रारूप में आपको सीटेट जो है एग्जाम कराता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता है कि बीएड चारों प्रारूपों के लिए मान्य होता है, कुछ एक थोड़े से बदलावों के साथ, कि 1 to 5 के लिए एक ब्रिज कोर्स लाएं, या ऐसा पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाए बीएड का, या बाल वाटिका के लिए कुछ अलग रहे, बाकी मेरे हिसाब से सारे कोर्सेज अगर बंद कर दिए जाएं तो ये काफी बेहतर कदम होगा। क्योंकि अभ्यर्थियों को इससे भटकना नहीं पड़ेगा, वो एक बीएड का पाठ्यक्रम चूज करेंगे, और चारों स्तरों के लिए, यानी कि बाल वाटिका से लेकर 12th तक के टीचर बनने का वो सफर एकमात्र जो है कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं, और बिल्कुल होना भी चाहिए। टीचर आप बना रहे हैं तो पूरा उसको परिपक्व टीचर बनाएं, 0 से लेकर 12th तक की वो पढ़ाई पढ़ा सके, ऐसी उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और बाकी उसके लिए ब्रिज कोर्स जैसी चीजों को ला देना चाहिए, कि अगर 1 to 5 में स्पेशली जाओगे तो ब्रिज कोर्स होगा, 6 to 8 में ये, 9, 10, 11, 12 में कुछ अलग था। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकता है पॉलिसी 2025 के नाम से जो आए, तो उसमें ये चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये दोस्तों होता है तो इस पर कैसे क्या आप रिएक्ट करेंगे, क्या ये अच्छा होगा खराब होगा, इसका जो रिव्यू है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब दोस्तों कुछ अन्य अपडेट्स को हम साझा कर लेते हैं। खैर ये दोस्तों अभी पूरी तरीके से खबर प्रामाणिक नहीं है, कुछ एक समाचार पत्र में निकल के आई है, और इस पर जो फाइनल कह लें कि अनुमोदन है वो अभी होना बाकी है, और इसमें जो पॉलिसी है वो भी आना बाकी है। देखते हैं कब आती है पॉलिसी, कैसे आती, किस प्रकार से, कौन सी चीजें रहती हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में सुनवाई आज होने जा रही है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, लखनऊ से 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भेजकर सुनवाई आगे न टले, इसके लिए गुहार लगाई गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी का 27% की बजाय 3.86% दिया गया है, एससी का 21% की जगह 16.2% उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है, और सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से रखने का निवेदन किया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व करे पटेल ने कहा है, सरकार की कार्रवाई लापरवाही से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा मजबूती से पक्ष रखे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का कहना है कि संसद के मानसून सत्र में उठाऊंगा स्कूलों के विलय का मामला। तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का मामला उठाऊंगा। उन्होंने रविवार को जारी बयान में कहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों को बेहतर संसाधन देने के बजाय बंद करने की योजना निकाली है। विद्यालय बंद होने से गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के बच्चों को कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग, हाईवे जैसी बाधाएं पार करके बच्चों को जाना पड़ता है, इससे काफी बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। तो देखते हैं इसमें मानसून सत्र में ये मामला किस प्रकार से कैसे उठाएंगे, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट नजर आएगा। बाकी दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेहतरीन सूचना है, 6 दिन में 50,000 ने ओटीआर करा लिया है। अगर आप अभी सुस्त हैं, बैठे हुए हैं ऐसे ही, तो ओटीआर जरूर कर लें, नहीं बहुत ही ज़्यादा आपको टेंशन होगी। एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर में इजाफा हुआ है। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर बड़ी सक्रियता, और 6 दिन में 50,000 ने नया पंजीकरण कराया हुआ है। तो 50,000 लोगों ने ओटीआर कर लिया है, फटाफट आप लोग भी ओटीआर करें। और भर्ती की रेस से बाहर हो गए हजारों अभ्यर्थी। तो दोस्तों ओवर एज वाला ये मामला बढ़ रहा है, और इस पर धरना प्रदर्शन भी करने की तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षक भर्ती की आयु में
छूट के लिए आंदोलन का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्द जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है कई साल बाद आई है, तो उसमें छूट प्रदान करने के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।